उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच एक महत्वपूर्ण पार्टी है भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी। उसके राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है और क्या कुछ मुद्दे होंगे इस चुनाव में। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम 8 पे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि जिन वादों को लेकर के 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, ये उन वादों पर खरा नहीं उतर पाए। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। आज गैस सिलेंडर का रेट जो 450 में सब्सिडी के साथ मिलता था, आज वो 1200 के पार पहुंचने जा रहा है। जो डीजल 60 रुपए में मिलता था, आज वो 82-84 पहुंच गया है। पेट्रोल 95 पहुंच गया है। सरसों का तेल 250 हो गया है, जो 60 रुपया मिलता था। और जो माचिस गरीब जो अपने चूल्हे जलाता है, वो 1 रुपए का था, उसको 2 रुपए कर दिया। प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 रुपया था, वो 50 रुपया कर दिया। तो जो गरीब की आमदनी बढ़नी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों की आमदनी घट गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई से पूरा प्रदेश त्राह त्राह कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महंगाई प्रदेश में है ही नहीं। यही 2013 में जब सरकार से बाहर थे तो कह रहे थे कि बहुत ही महंगाई की मार। आज डीएपी जो खाद गरीब किसान को जरूरत है आज खेत के लिए, आज वो खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। यूरिया का रेट बढ़ा दिया। 50 किलो की बोरी मिलती थी 312 में, आज 365 रुपए में 50 किलो की जगह 45 किलो कर दिया। जो 1300 रुपए में डीएपी डाई मिलती थी, वो आज 1900 रुपया हो गया। तो किसान अपना फसल तो तैयार भी करना चाहता है, लेकिन इतनी महंगाई में वो फसल भी तैयार नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज है कि ये फसल अगर लगा भी दिया किसी तरह से, तो योगी बाबा ने जो साड़ छोड़ रखा है, सारे खेतों में जाकर के जानवर बर्बाद कर दे रहे हैं, खेतों को नष्ट कर दे रहे हैं, फसल को, और वो पूरी तरीके से चौपट कर दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से करा रही है। बेरोजगारी, इन्होंने कहा था 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। देखा है आपने, इन्वेस्टर मीट किया, हजारों करोड़ का सपना दिखाया 2018 में, तमाम एमयू साइन हुए। आज बताइए कि वो एमयू साइन जो हुए थे, आज धरातल पर उतर पाए? करोड़ों रुपए के जो ख्वाब दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाया जाएगा और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा, तो स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, गांव स्मार्ट नहीं बन पाए। और ख्वाब दिखाया गया स्मार्ट सिटी बनाने का। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान, आज उत्तर प्रदेश से पलायन महाराष्ट्र कर रहा है, पंजाब कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, रोजगार की तलाश में। आज उत्तर प्रदेश में जरूरत है नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात। कहां गई रोजगार देने की बात? नहीं वो दे पाए। इन्होंने कहा था कि किसानों को आय दोगुना करेंगे। क्या आय दोगुना कर दिया इन्होंने? आज 1.5 साल से लगभग किसान धरने पर बैठे हैं। 800 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय असंवेदनशील प्रधानमंत्री, आज उनकी संवेदना मर चुकी है। आज वो एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनके परिवार को संवेदना व्यक्त कर लें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा कि जो 2017 में संकल्प पत्र लेकर के आए थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आज जिस पुलिस को सुरक्षा में लगाई गई है जनता के, आज वही पुलिस कस्टडी में जनता की हत्या कर रही। आप देखिए, कासगंज में हत्या हुई मुसलमान की, अल्ताफ की। कह रहे हैं कि 3 फीट की पंप पर उसने आत्महत्या कर लिया। और जब उसके बयान को पुलिस ने दर्ज कराया जबरदस्ती धमका करके, बाद में वही बयान उलट करके आया कि पुलिस ने हमें धमकी देकर बयान बदलवाया, हमारा लड़का इस तरह आत्महत्या नहीं कर सकता। यही लखनऊ में पुलिस कस्टडी में विवेक तिवारी की हत्या हुई। सरकार ने 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दिया था। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई, उसको दिया 40 लाख रुपया, 1 करोड़ एक सरकारी नौकरी। लेकिन आज यही अल्ताफ को योगी सरकार ना मुआवजा देना चाहती है, ना इंसाफ देना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी फेल हो चुकी है। जनता को सुरक्षा देने की बजाय जनता को पूरी तरीके से असुरक्षित कर दिया है। इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अल्पसंख्यक हो, वंचित हो, गरीब हो, हर वर्ग यह महसूस कर रहा है कि अगर हमें न्याय और सुरक्षा और सम्मान और अधिकार कोई दिला सकता है, तो वो माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर दिला सकते हैं। हम एजेंडे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जातिवाद जनगणना भारतीय जनता पार्टी की जुबान नहीं खुलती है। सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पर
जबान नहीं खुलती है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए भाजपा का जबान नहीं खुलता है। जबान कहाँ खुलता है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। तो उत्तर प्रदेश की जनता अब इन मुद्दों पर नहीं ध्यान केंद्रित करना चाहती है। अब वो मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किसान का है, महिला सुरक्षा का है और सबको हिस्सेदारी का है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी का है। अब इन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बदलाव के लिए समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, सहयोग कर रही है। और 27 अक्टूबर को मऊ में हमने एक रैली किया था। उस रैली होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। चारों तरफ तबाही आ गया भाजपा में कि अब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है। तो जो वादा करके आए थे पूरा तो कर नहीं दिए, इसलिए जनता अब वादा कर चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश भाजपा खदेड़ा होगा और यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव 2022 के मुखिया होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आपने बीजेपी सरकार की तमाम खामियां जो है वो गिनाई हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके वो क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन का पहले ऐलान हो चुका है। क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप साफ तौर पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपको सपोर्ट करे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद सभी जातियों की जातिवाद जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करना। हमने इस शर्त पर उनके साथ गठबंधन किया। दूसरा शर्त है कि स्नातकोत्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जो पढ़ाई अमीर को होती है बच्चों को, वही पढ़ाई गरीब के भी बच्चों को हम दिलाना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य, फ्री शिक्षा हम देना चाहते हैं। तीसरी लड़ाई हमारी है कि जो गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं जमा कर पाता है, वो बिजली उपयोग नहीं करता है, उसका बिजली का बिल आ जाता है 10,000 15,000, हम 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ करके हम उनको निःशुल्क बिजली देने का काम करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कराना चाहते हैं गुजरात और बिहार के तर्ज पर। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्कूटी हो और अन्य जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो हम देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम नौजवानों को रोजगार, हर घर में एक नौकरी कैसे पैदा हो, कैसे उनको रोजगार मिले, उसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा और सारी लड़ाई हमारी है कि पूर्वांचल में हमेशा से पूर्वांचल पिछड़ा रहता है। वहाँ कल कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियां जितनी बंद पड़ी हैं उनको चालू करा करके रोजगार सृजित करके हम वहाँ नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो किसान अपनी लागत जो लगाता है और उसको जो मुआवजा नहीं मिल पाता है, उसकी लागत की भरपाई नहीं हो पाती है या वो अपने कर्ज में डूबा रहता है, हम उसका कर्ज माफ करेंगे। जो किसान लंबे समय से कर्ज के अभाव में डूब करके अपनी आत्महत्या करने को मजबूर है, हम उसको कर्ज माफ करने की तैयारी। आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से परेशान है और कोई ना कोई विकल्प चुनेगी? और देखिए, जनता नहीं, पूरे देश की जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। ये भाजपा के लोग बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने वाली सरकार। आज एक भी भाजपा का नेता गैस सिलेंडर पर बोलने को तैयार नहीं है। आज डीजल पेट्रोल पर बोलने को तैयार नहीं है। आज सरसों का तेल और दाल, इन्होंने तो गरीब के थाली से दाल और रोटी छीनने का प्रयास किया। तो जो गरीब के थाली को छीनने का प्रयास किया है, उनके रास खाने को छीनने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश की जनता अब उसको भी इस रास्ते से बाहर करके, जो 14 साल वनवास काटा है, अब वो 24 साल वनवास काटने के लिए जनता ने मन बना लिया है। और बूथ के दिन, जिस दिन वोट पड़ेगा, जिस दिन सूचना जारी होगी, जिस दिन डेट फाइनल हो जाएगी, इस दिन वोट पड़ना है, जनता एक तरफा जाकर के समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। और 2022 में उत्तर प्रदेश में जो पलायन करके योगी आदित्यनाथ आए हैं उत्तर प्रदेश में, पुनः इनको पलायन के रास्ते पहुंचा देगा। तो ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और ये बदलाव 2022 में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी।